Hello guys, today we are going to start direction sense. So let's start. Suppose सूर्य यानी सन कहाँ से राइज होता है? सन राइज होता है ईस्ट में। सन कहाँ से राइज होता है? हम लोग सब जानते हैं सनराइज होता है ईस्ट में। और सनसेट कहाँ होता है? ठीक इसके अपोजिट साइड में। तो अपोजिट साइड क्या होगा इसका? वेस्ट। जो सनसेट होगा इसका। सेट्स होगा। ठीक है, तो अब हम लोग ये डायरेक्शन समझते हैं। सनराइज होता है ईस्ट में, सनसेट होता है वेस्ट में। ठीक इसके परपेंडिकुलर में और दो डायरेक्शन होगा जिसे हम लोग कहेंगे नॉर्थ, और नीचे वाले को कहेंगे साउथ। बस ये आप मैप मन याद रखिएगा। तो सनराइज होता है ईस्ट में, तो उसका अपोजिट साइड वेस्ट होता है। वेस्ट में होता है इसका मतलब सनसेट्स होता है वेस्ट में। परपेंडिकुलर में नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है। ठीक है, और चार डायरेक्शंस होते हैं। देखिए ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। ये नॉर्थ और साउथ के बीच में है, तो इसका नाम हो जाएगा नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, सॉरी, इसका नाम हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। ये वेस्ट और साउथ के बीच में है, तो इसका हो जाएगा साउथ वेस्ट। और ये साउथ और ईस्ट के बीच में है, तो ये नाम हो जाएगा साउथ ईस्ट। तो इससे हमें क्या पता चलता है? देयर आर टोटल 8 डायरेक्शंस। वो क्या क्या है हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट एंड वेस्ट। ओके, तो ये बेसिकली ये मैप आपको याद रखना है। ये डायरेक्शंस पूरे सम्स में हमारा काम आएगा यही। चलिए कुछ पॉइंट्स और डिस्कस करते हैं। सेकंड, टर्निंग राइट एंड लेफ्ट। टर्निंग राइट और लेफ्ट, ये पॉइंट बेसिकली आप जान जाएंगे तो आई होप 50% ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम इसे केस वाइज समझते हैं। केस 1, जैसे कि हम लोग जानते हैं ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होगा, तो यहाँ पे ईस्ट होगा, यहाँ पे वेस्ट होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं देता हूँ। कैसे? ए पर्सन, एक व्यक्ति, इज मूविंग फ्रॉम, वो जा रहा है साउथ टू नॉर्थ, यानी वो व्यक्ति साउथ से नॉर्थ जा रहा है। साउथ से नॉर्थ जा रहा है, तो उसका फेस डायरेक्शन इस साइड होगा, नॉर्थ के साइड में होगा। सपोज इसका फेस का डायरेक्शन इस साइड होगा, नॉर्थ के साइड होगा। तो इसका राइट साइड क्या होगा? ईस्ट, और इसका लेफ्ट साइड होगा वेस्ट। राइट साइड क्या होगा इसका? ईस्ट, और लेफ्ट साइड क्या होगा? वेस्ट। पहला केस में क्या समझे? ए पर्सन इज मूविंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, नीचे से ऊपर के जा रहा है, तो इसका राइट साइड में ईस्ट होगा, लेफ्ट साइड में वेस्ट होगा। ये समझ गए? चलिए सेकंड केस
2। फिर से ये डायग्राम बनाते हैं। जैसे कि ये नॉर्थ होता है, ये साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट। ठीक है। अब सेकेंड केस का पॉइंट है, ए पर्सन इज मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक केस 1 का उल्टा है, नॉर्थ टू साउथ। क्या है, एक पर्सन कहाँ मूव कर रहा है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। यहाँ पे टू मतलब होता है से, टू मतलब होता है से, नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव कर रहा है। तो पहले वो नॉर्थ प्लेस में, फिर वो साउथ से मूव कर रहा है, मतलब नॉर्थ इधर है तो साउथ की तरफ मूव कर रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अब इसका चेहरा इस साउथ की तरफ में है, तो इसका राइट किस साइड हो जाएगा, ठीक इसके अपोजिट। राइट अभी ये हो जाएगा, लेफ्ट अभी ये हो जाएगा। इसका राइट हो जाएगा वेस्ट की तरफ और लेफ्ट हो जाएगा ईस्ट की तरफ। अब केस 3, केस 3 में हम लोग क्या देख, ए पर्सन इज मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। यानी एक व्यक्ति कहाँ मूव कर रहा है, फ्रॉम, फ्रॉम मतलब फ्रॉम मतलब स्टार्ट, टू मतलब से। स्टार्ट यहाँ ईस्ट से हो रहा है, वेस्ट तक जा रहा है। तो चलिए मैप बनाते हैं। जैसे कि ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, ये ईस्ट होगा, वेस्ट होगा। ईस्ट कैसे पहचानेंगे, जिस साइड में सन राइज करेगा उस साइड वो ईस्ट होगा, जिस साइड में सनसेट करेगा वो वेस्ट होगा। ईस्ट के अपोजिट वेस्ट होता है, नॉर्थ के अपोजिट साउथ होता है, हमेशा ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, ए पर्सन इज मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट से वेस्ट तक की तरफ जा रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका राइट साइड साउथ होगा, लेफ्ट साइड नॉर्थ होगा। इसका राइट साइड नॉर्थ होगा, लेफ्ट साइड साउथ होगा। तो वैसे ही केस 4 है। केस 4 में हम लोग क्या देखते हैं, ए पर्सन इज मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाता है। ठीक है, मैप हम लोग बना लेते हैं। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। नॉर्थ का अपोजिट साउथ हमेशा याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम वेस्ट के से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, मतलब इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो केस 3 का उल्टा हो जाएगा। इसका राइट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा इसका साउथ, ये राइट हैंड पड़ेगा, ये लेफ्ट पड़ेगा, लेफ्ट हो जाएगा नॉर्थ। बेसिकली ये 4 केस है जो आपको राइट और लेफ़्ट के बारे में समझाता है, जो आगे क्वेश्चन में हमारे बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो फिर से एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। ये डायरेक्शन सेंस, जिस साइड में सन राइज होता है वो ईस्ट होता है, जिस साइड में सन सेट होता है वो वेस्ट होता है। नॉर्थ के अपोजिट हमेशा साउथ होता है, याद रखिए। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट। ठीक है, दे आर टोटल 8 डायरेक्शन, टोटल 8 डायरेक्शन होते हैं। अब राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन हम लोग समझेंगे। टोटल का 4 केस है। पहला केस में क्या है, साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसका राइट ईस्ट पड़ेगा, लेफ्ट वेस्ट पड़ेगा।
केस टू में क्या है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसका राइट क्या पड़ेगा, वेस्ट पड़ेगा, लेफ्ट क्या पड़ेगा, ईस्ट पड़ेगा। केस थ्री में क्या है, पर्सन कहाँ जा रहा है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है, तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ मतलब इस डायरेक्शन, तो इसका राइट नॉर्थ पड़ेगा, लेफ्ट साउथ पड़ेगा, ठीक है। केस फोर में क्या हो रहा है, पर्सन मूविंग वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है, मतलब वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो ये साइड इसका राइट साइड हो जाता है, ये साइड इसका लेफ्ट साइड हो जाता है, ठीक है। राइट मतलब साउथ, लेफ्ट मतलब नॉर्थ, इतना समझ गए। तो और एक लास्ट टॉपिक, जिसके बाद हमारा बेसिक क्लियर हो जाएगा, फिर हम लोग सम्स करेंगे। मूवमेंट। बेसिकली डायरेक्शन में दो तरह का मूवमेंट होता है। पहला क्लॉकवाइज मूवमेंट, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। जैसा कि नाम से समझ आ रहा है, क्लॉकवाइज मतलब जिस दिशा में घड़ी घूमता है उसी दिशा में ये क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज बेसिकली डायरेक्शन के हिसाब से 8 डायरेक्शन बना लिए हम लोग, क्या क्या, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये पता करिए। फिर नॉर्थ और ईस्ट, साउथ और वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। अब क्लॉकवाइज मतलब राइट टू लेफ्ट, क्या क्लॉकवाइज मतलब ये राइट टू लेफ्ट, इस दिशा में। इस दिशा में क्लॉकवाइज मतलब राइट टू लेफ्ट, ये राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, क्लॉकवाइज मतलब राइट टू लेफ्ट, समझ गए, ये क्लॉकवाइज हुआ। ठीक इसका अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। कैसे, ये डायरेक्शन हुआ हमारा, टोटल दिया है, टोटल 8 डायरेक्शन याद रखिएगा। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट, दोनों के बीच में नॉर्थ ईस्ट, ये दोनों के बीच में साउथ वेस्ट, दोनों के बीच में साउथ ईस्ट, और ये दोनों के बगल में नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। अब इस चीज़ में एंटी मतलब अपोजिट होता है, ठीक है। तो ये इस डायरेक्शन में, ये लेफ़्ट टू राइट जाता है, ये लेफ़्ट टू राइट जाता है, ये लेफ़्ट टू राइट जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ़्ट टू राइट। तो हमारा बेसिकली ये बेसिक क्लियर हो गया। अब हम लोग सम्स कर सकते हैं। यहाँ पे आप नोट्स उतार लीजिएगा आराम से, वीडियो पॉज करके। मूवमेंट होता है दो तरह का, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के दिशा में, घड़ी की दिशा कौन सा दिशा होता है, राइट टू लेफ्ट, और एंटी क्लॉकवाइज इसका अपोजिट, लेफ्ट टू राइट। तो चलिए